तो हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आपका स्वागत है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का अगला वीडियो में। तो चलिए हम लोग पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज, और फिर उस पे हम लोग कुछ ग्राफ्स देखे उससे रिलेटेड और उस पे ढेर सारा क्वेश्चन किए। तो सारा वो करने के बाद अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 2 पे, जो कि है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। देखो उससे थोड़ा सा ही डिफरेंट है, उसमें यहाँ इनवर्स था, यहाँ डायरेक्टली एक्स था, तो वो भी एक्स हुआ था, ये भी एक्स होगा। बोले ना, जब दोनों एक साथ आए साइन और साइन इनवर्स, तो दोनों उल्टा होता है एक दूसरे का। एक कहेगा, एक सीधा काम करेगा तो एक उसका उल्टा काम कर देगा, तो दोनों मिला के जैसा था वैसा रह जाएगा। यानी साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा एक्स, लेकिन x होना चाहिए -1 से 1। -1 से 1 ये x है, तो भी साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू एक्स होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। देखो पिछले वाला प्रॉपर्टीज में क्या था, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, लेकिन थीटा होना चाहिए -π/2 से π/2, है ना। पिछला जो प्रॉपर्टीज था उसमें -π/2 से π/2 होना चाहिए था, लेकिन अगर उस बीच में नहीं होना तो इधर उधर कर सकते हैं। मतलब अगर दूसरा हो तो उसको -π/2 से π/2 ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई चांसेस नहीं है। अगर ये -1 से 1 के बीच में नहीं है तो बोलेंगे ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना। जैसे ये आ गया, मान लो साइन ऑफ साइन इनवर्स 2, तो इस 2 को आप नहीं कहीं पे लेके जा सकते हो, -1 से 1 नहीं लेके जाओगे, सीधे बोलोगे कि ये नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना। मतलब साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स फॉर एक्स -1 to 1। सेम कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू भी एक्स, और यहाँ पे एक्स -1 to 1। tan ऑफ tan इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, बट यहाँ पे एक्स कुछ भी हो सकता है, ऑल रियल नंबर। मतलब आपको कहीं पे दिया है tan ऑफ tan इनवर्स 100, ये लिख दो 100। tan और tan इनवर्स दोनों हट जाएगा, बचेगा 100। मतलब tan ऑफ tan इनवर्स में यहाँ कुछ भी आ रहा है वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में रेस्ट्रिक्शंस है, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, बस यही होना चाहिए, तब जाके वो हो जाए, है ना। यानी साइन इनवर्स, जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स जैसे 1/3 है, तो 1/3 -1 to 1 है, तो लिख दो 1/3। लेकिन अगर ये -1 से 1 के बाहर जाएगा तो बोलेंगे नॉट एग्जिस्ट। लेकिन tan इनवर्स और cot इनवर्स के लिए ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। cot ऑफ cot इनवर्स x भी होता है x, और यहाँ पे भी x कुछ भी जो मन सो, है ना। सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, बट यहाँ पे x -∞ से -1 और 1 to ∞ होना चाहिए। और सेम कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे x -∞ से -1 और 1 से ∞, माने कि -1 से 1 वाला पार्ट गायब है, -1 से 1 वाले पार्ट को छोड़ के कुछ भी हो तो ये हो जाएगा x, ठीक है। यानी आपको दे कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स 1/2, क्या बोलोगे, सोचो। ये है -1 से 1 के बीच का, और यही नहीं होना चाहिए। होना चाहिए क्या, -∞ से -1 और 1 से ∞। लेकिन ये जो है ये इसके बीच वाला है, -1 से 1 वाला है, तो बोलेंगे नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ये। तो ये एक काफ़ी कमाल का प्रॉपर्टीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। तो चलिए इस पे तो हम लोग ये सब क्वेश्चन देख ही लिए, है ना, बस यही इसका एग्जाम्पल है ना। लो चलो एक दो और देख लेते हैं, जैसे सेक ऑफ सेक इनवर्स 5। तो सेक ऑफ सेक इनवर्स 5, देखो सेक ऑफ सेक इनवर्स x बराबर x होने के लिए -∞ से -1 और 1 से ∞ होना चाहिए। तो 5 1 से ∞ के बीच का है, 5 1 से ∞ के बीच में है, तो सीधे लिख देंगे 5, है ना। सेक ऑफ सेक इनवर्स -100, क्या लिखोगे, सीधे लिखोगे। ये देखो सेक के लिए क्या है, -∞ से -1 और 1 से ∞, तो इस बीच में -100 आता है, तो सीधे लिख दो -100। मतलब कि ये वाला प्रॉपर्टी जो है उसमें इस लिमिट का ध्यान रखना है, और ये लिमिट कुछ नहीं है, वही डोमेन, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स कॉट इनवर्स
सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का जो डोमेन था ना वही चीज़ है। तो स्टार्टिंग में ही हम बोले थे कि डोमेन और रेंज को अच्छे से याद रखो, है ना। इसके पहले वाला जो प्रॉपर्टीज था उसमें ये क्या था, ये सब क्या था, तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स ये सब का रेंज था, और ये क्या है इस प्रॉपर्टीज में क्या है, तो डोमेन है। ठीक है, तो डोमेन रेंज आपको याद होना चाहिए। चलिए ये प्रॉपर्टीज कंप्लीट। नेक्स्ट है अगला प्रॉपर्टीज 3। तो देखो प्रॉपर्टीज 3 जो है ये और भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इसको बोलते हैं हम लोग जंप प्रॉपर्टीज, मतलब किसी भी से किसी में हम लोग जंप कर सकते हैं। जैसे देखो अगर हो साइन इनवर्स कुछ भी हो, तो कुछ भी हो उसको हम लोग P/H बोल सकते हैं। मतलब साइन इनवर्स P/H आपके पास हो तो उसको आपको कॉस इनवर्स में जाना है। मान लो इस पूरे सिस्टम को कॉस इनवर्स में बदलना है तो आप बदल दो, है ना, बदल दो। कैसे बदलोगे, तो साइन इनवर्स P/H इक्वल टू होगा कॉस इनवर्स B/H। टैन इनवर्स में बदलना है इसको चाहे इसको, तो ये टैन इनवर्स के भी बराबर हो सकता है, और ये होगा टैन इनवर्स P/B, वही P/B, ये सब वाला फॉर्मूला लगा दो। कॉट इनवर्स में बदलना है तो कॉट इनवर्स होगा B/P। अगर आप चाहते हो सेक इनवर्स में बदलना तो यही हो जाएगा सेक इनवर्स H/B, और यही हो जाएगा कॉसेक इनवर्स H/P, है ना। मतलब ये किसी से भी किसी में जंप कर सकते हो। मान लो आपके पास है साइन इनवर्स ही है और आप चाहते हो सेक इनवर्स में बदलना तो इजीली बदल सकते हो। चलो इसको एग्जाम्पल से देखते हैं और मजा आएगा। जैसे हो साइन इनवर्स कुछ भी, मान लो 3/5 है, तो साइन इनवर्स 3/5 है तो इस 3/5 को आप मान लो P/H, मतलब यहाँ P मान लो 3 और H मान लो 5। तो यहाँ से B आप इजी वे में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके निकाल सकते हो। B इक्वल टू हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको इसको बदलना है कॉस इनवर्स में, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स B/H होता है, B/H यानी 4/5। टैन इनवर्स में बदलना है तो टैन इनवर्स P/B दैट इज 3/4। कॉट इनवर्स में बदलना है तो 4/3, है ना, B/P। अगर आपको सेक इनवर्स में बदलना है तो सेक इनवर्स H/B यानी 5 और B है 4। कॉसेक इनवर्स में बदलना है तो आप इसको लिख सकते हो कॉसेक इनवर्स H/P यानी 5/3, है ना। किसी को भी किसी में बदल सकते हो। जैसे आपको दिया है साइन इनवर्स x, सिंपली साइन इनवर्स x, तो इस x को मान लो x/1, यानी कि आपके पास P है x, B है H है कितना, तो 1। अब P है H है तो B होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, √H² माइनस P², ये हो जाएगा। अब देखो B आ गया, अब इसको मान लो किसी में भी बदलना है ना, मान लो सेक इनवर्स में बदलना है तो साइन इनवर्स, या चलो इसको भी सब में बदल देते हैं, साइन इनवर्स x/1 को कॉस इनवर्स में बदलना है तो कॉस इनवर्स में क्या होगा B/H, B यानी ये √1 माइनस x² H कितना 1। टैन इनवर्स में बदलना है तो टैन इनवर्स P/B, P कितना है x है और B है ये, मतलब x/√1 माइनस x²। कॉट इनवर्स में बदलना है तो यही उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स √1 माइनस x² अपॉन x। सेक इनवर्स में बदलना है तो ये इसका उल्टा, है ना, ये हो जाएगा सेक इनवर्स 1 अपॉन √1 माइनस x²। कॉसेक इनवर्स में बदलना है तो ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स H/P, H है ये और P है ये, मतलब इसी का उल्टा, ये हो जाएगा 1/x। ठीक है, इसको बोलते हैं जंपिंग फॉर्मूला, मतलब किसी से भी किसी में जंप कर सकते हो। आपको साइन इनवर्स समथिंग दिया है और आपको उससे जंप करना है, मान लो सेक इनवर्स में, या जंप करना है कॉट इनवर्स में, या जंप करना है टैन इनवर्स में, तो इस फॉर्मूला के द्वारा जंप कर सकते हो। ठीक है, तो ये है, इस पे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो इसको हम लोग पहले इसको नोट कर लो फिर आगे देखेंगे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, ये बोल रहा है सॉल्व कॉस साइन इनवर्स x इक्वल टू 1/6। तो देखो यहाँ पे है कॉस, यहाँ पे है साइन इनवर्स। अब आप जानते हो प्रॉपर्टीज़ की कॉस है, अगर कॉस इनवर्स होता तो मज़ा आ जाता। क्यों मज़ा आता, क्योंकि हट जाता, कॉस इनवर्स जो भी होता वही चीज़ आ जाएगा।
तो इसलिए हम लोग इस साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलेंगे, और कॉस इनवर्स में बदलने के लिए इसको मान लो 1, तो ये है P और H का मान है 1, P है H है, आपको B फाइंड करना है, B हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको कॉस इनवर्स में बदलो, कैसे? तो देखो कॉस इनवर्स B बाई एच यानी √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 इक्वल टू 1/6 जो है सो लिख दिए। अब देखो मजा आ गया, कॉस इनवर्स है मतलब हट जाएगा, हटेगा तो बचेगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1, तो बाई 1 लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, इक्वल टू 1/6। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/36, और एक्स स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस 1/36 दैट इज 35/36, और एक्स स्क्वायर 35/36 है तो x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस √35/6। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज 4। ये जो प्रॉपर्टी है इसमें माइनस लगने पे क्या होगा उसके लिए प्रॉपर्टीज है। तो देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, मतलब साइन इनवर्स के अंदर में माइनस हो तो सीधे माइनस बाहर आ जाएगा, टैन इनवर्स में माइनस हो सीधे माइनस बाहर आएगा, और कॉसेक इनवर्स में माइनस हो सीधे माइनस बाहर आएगा। लेकिन कॉस इनवर्स में माइनस हो तो हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स में माइनस लगा हो तो ये भी होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स में माइनस हो तो ये भी होगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, मतलब 3 में पाई माइनस होगा और 3 में हो जाएगा सीधे माइनस बाहर। और यही चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो डोमेन फॉलो होना चाहिए, दैट इज -1 to 1। कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1 to 1, टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स का ऑल रियल नंबर, और सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का होता है ये, मतलब डोमेन तो हमेशा फॉलो करना ही है। ये अगर नहीं भी लिखे ना तो ये मतलब इससे बाहर होगा तो बोलेंगे कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये साइन इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो डोमेन को हमेशा फॉलो कराते रहना। चलिए नेक्स्ट हम लोग इस पे जैसे कुछ देख लेते हैं, जैसे होगा मान लो साइन इनवर्स सिंपली है -1/2, तो सीधे माइनस को सीधे बाहर कर देंगे, माइनस साइन इनवर्स 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू होता है π/6, तो ये हो जाएगा -π/6। वैसे भी अगर माइनस आप बाहर नहीं भी करोगे और डायरेक्टली साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू निकालना चाहोगे तो आप जानते हो साइन इनवर्स -1/2 होगा सीधे -π/6, ठीक है। कॉस इनवर्स में लगा हो कॉस इनवर्स -1/2 तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 यानी पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 होता है π/3 दैट इज 2π/3 हो गया, है ना। तो देखो जिसका रेंज होता है ना, जिसका रेंज 0 से पाई होता है ना, ओपन क्लोज किसी किसी का, है ना, जैसे ये 0 से पाई क्लोज होता है, ये 0 से पाई होता है ओपन, और सेक इनवर्स का भी रेंज 0 से पाई होता है। तो जिसका 0 से पाई वाला रेंज है, रेंज अगर आप याद रखोगे तो सब उसी से कनेक्टेड मिलेगा। जिसका रेंज 0 से पाई था उसमें पाई माइनस, उसमें अगर माइनस लगा हो तो पाई माइनस हो जाएगा, और बाकी है ना जिसका -π/2 से π/2 था उसमें माइनस लगा हो तो सीधे डायरेक्टली माइनस बाहर निकल आएगा, बस यही कंसेप्ट है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज 5। तो देखो ये भी ना एक्चुअली जो हम लोग जंप प्रॉपर्टीज देखे थे, प्रॉपर्टीज 3 जो देखे थे, एक्चुअली देखा जाए तो वही है, लेकिन चलो इसको देख लेते हैं क्योंकि इसका ज़्यादा यूज आता है। साइन इनवर्स 1/x है तो ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x, ठीक है। आप इसको p/h मान के निकालोगे तो यही आ जाएगा, मतलब h/p करोगे तो x/1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। और डोमेन का ध्यान रखना है, कॉसेक इनवर्स x का डोमेन ये होता है तो ये लिख दिए, या ये जब मतलब x -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी रखोगे तो x ना माने 1/x ना आ जाएगा -1 से 1, तो इसका भी डोमेन सेटिस्फाई हो रहा है एंड इसका भी डोमेन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। वही अगर बात करें साइन इनवर्स x की तो ये इसको कॉसेक इनवर्स में लाना है, तो ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/x, और यहाँ पे x होना चाहिए -1 से 1। देखो x होना चाहिए -1 से 1, -1 से 1 लोगे तो ये सेटिस्फाई होगा, और अगर x -1 से 1 है ना तो 1/x
वन बाई एक्स हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये भी मतलब ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, 1 बाई एक्स इतना आ रहा है तो कॉसेक इनवर्स एक्स का भी तो डोमेन यही होना चाहिए, तो यही आ गया। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि ये कैसे आ गया, तो सिंपल सा है, देखो x -1 से 1 है ना, तो इसके लिए दो पार्ट करते हैं। x -1 से 1 है तो इसको आप मतलब रिवर्स करना है ना, और दोनों है माइनस से प्लस में जा रहा है, तो इसको आप कन्वर्ट करो, जीरो पे ब्रेक करो, क्योंकि जीरो का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड होता है। इसको लिख सकते हो -1 से लेकर 0 माइनस और 0 प्लस से लेकर 1 तक। ठीक है, जीरो पे हटा देना है, क्योंकि हम जब रेसिप्रोकल करेंगे तो जीरो का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड होता है, कुछ भी नहीं होता है, डिफाइंड ही नहीं होगा। तो जीरो हटा दिए और 0 माइनस तक और 0 प्लस तक। अब देखो उल्टा करोगे, माने रेसिप्रोकल करोगे तो इनइक्वालिटी तो चेंज होगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल -1 ही होगा। इनइक्वालिटी चेंज, ये 1 बाई एक्स और ये उल्टा, और 0 माइनस 1 बाई 0 माइनस कितना होगा, माइनस इन्फिनिटी, और ये 1 बाई 0 प्लस होगा इन्फिनिटी, ये चेंज हुआ, ये 1 बाई एक्स ये चेंज हुआ, और 1 का रेसिप्रोकल 1। तो देखो 1 बाई एक्स क्या आया, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1, माइनस इन्फिनिटी से बड़ा और -1 से छोटा ही ना लिखे हैं, माइनस इन्फिनिटी से -1, और क्या आया यहाँ पे देखो, तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, देखो लिखे हैं 1 से इन्फिनिटी तक। तो ये खैर बेसिक कंसेप्ट है जो कि आपको बेसिक में ही मालूम होना चाहिए, अच्छे से ये सब चीज़ मालूम होना चाहिए। नहीं आता है कोई बात नहीं, बीच बीच में मैं बता दिया करता हूँ। ठीक है, चलिए, तो साइन इनवर्स 1 बाई एक्स इक्वल टू हो गया कॉसेक इनवर्स एक्स, और इन द सेम वे कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स इक्वल टू होगा सेक इनवर्स एक्स, और यहाँ भी इसका डोमेन फॉलो करना है। टैन इनवर्स 1 बाई एक्स है तो ये कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा, लेकिन कब, जब एक्स पॉजिटिव हो। जब एक्स नेगेटिव हो, मतलब ये नेगेटिव हो, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, -पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स कर देना है। क्यों क्यों, गुड क्वेश्चन। तो देखो ये जब निगेटिव हो ना, तो टैन इनवर्स आपको देगा यहाँ वाला वैल्यू, निगेटिव वाला, -π/2 से π/2 होता है टैन इनवर्स, तो जब निगेटिव होगा तो यहाँ वाला वैल्यू देगा, पॉजिटिव के लिए यहाँ वाला, तो पॉजिटिव के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट निगेटिव के लिए यहाँ वाला देगा। और कॉट इनवर्स कहाँ वाला देगा, सोचो, कॉट इनवर्स एक्स जब निगेटिव हो, एक्स निगेटिव की बात कर रहे हैं, तो कॉट इनवर्स 0 से पाई होता है, प्लस के लिए 0 से π/2 देता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, और निगेटिव के लिए इधर ये सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू देता है। तो सोचो ये बराबर हो पाएगा, ये इधर का वैल्यू और ये इधर का वैल्यू, तो बराबर करने के लिए इसमें हम लोग -पाई ऐड कर देते हैं। सोचो इधर का वैल्यू है ना, इसमें -पाई ऐड करोगे तो ये इधर वाला बन जाएगा, और ये दोनों बराबर हो पाएगा। पॉजिटिव हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव हो तो देखो ये भी आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भी आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों बराबर हो जाएगा। और ये सब में आप सोच रहे हो कि ये सब में ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो ये सब में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉस इनवर्स भी 0 से पाई लाई करता है और सेक इनवर्स भी 0 से पाई लाई करता है। मतलब कॉस इनवर्स सेक इनवर्स पॉजिटिव के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू देता है, और निगेटिव के लिए ऐसा वाला के लिए दोनों ही सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू देता है। और ये भी, ये देखो, ये पॉजिटिव के लिए ये साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स दोनों लाई करता है -π/2 से π/2 इस बीच में, और दोनों ही पॉजिटिव के लिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, बट निगेटिव के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट वाला वैल्यू देता है। तो ये दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, बट ये टैन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2, और कॉट इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई, तो निगेटिव के लिए -पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स हो जाता है। तो ये रहा प्रॉपर्टीज, कभी भी आपको उल्टा करने का मन हो तो ये सब लगा देना। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ माइनस के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लो, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, लॉजिक लगाओ। ठीक है, सब जगह मैं बोलता हूँ कि याद करना है, फॉर्मूला को याद करना है, लेकिन जहाँ पे लॉजिक से काम चल जा रहा है वहाँ पे काम चला लो। तो चलो यहाँ पे मैं लॉजिक बताता हूँ। देखो अभी हम लोग देखें कि माइनस अंदर में हो तो बाहर निकालने का मेथड हम लोग देख लिए, तो माइनस जैसे ही एक्स निगेटिव हो इसको पॉजिटिव बना दो, माइनस को बाहर भेजो, फॉर्मूला लगाओ, काम खत्म, है ना। तो देखो लॉजिक लगा लेना है ना, गलती नहीं होनी चाहिए लेकिन, है ना, माइनस को इधर उधर नहीं लिख देना है, माइनस को बाहर निकाल के फॉर्मूला लगा दो, काम खत्म हो गया। ठीक है,
चलिए, तो ये प्रॉपर्टीज 5 हम लोग का हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट अगला है प्रॉपर्टीज 6। ये भी काफी कमाल का प्रॉपर्टीज है। देखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। और अपना डोमेन जो है -1 to 1 दोनों का होता है, तो दोनों का कॉमन डोमेन ये आ गया। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। और यहाँ भी इसका tan इनवर्स और कॉट इनवर्स का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, और ये दोनों का डोमेन ये होता है, तो साथ में लिख दिए। काफ़ी इजी है, सिंपल है। देखो, प्रूफ करना हो कर सकते हो। जैसे ये प्रूफ करना है, मान लो ये, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो मान लो लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स एक्स को मान लिए थीटा, तो एक्स क्या होगा, एक्स क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा, एक्स हो जाएगा साइन थीटा। अच्छा, एक्स होना चाहिए -1 से 1, तो ही आप साइन इनवर्स को इधर भेजोगे, ठीक है। एक्स -1 से 1, वैसे भी जैसे साइन इनवर्स एक्स आ गया, तो एक्स तो -1 से 1 होना ही चाहिए, नहीं होगा तो काम ही नहीं चलेगा। अब देखो, x इक्वल टू साइन थीटा को कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हो क्या, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, काफ़ी सिंपल सा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, तो कॉस को उधर इन्वर्स में लेके जा सकते हो, मतलब ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। और अब इस माइनस थीटा को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस में, यानी ये हो जाएगा थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। थीटा किसको माने थे, थीटा देखो किसको माने थे, साइन इनवर्स एक्स को, यानी थीटा के जगह पे लिख दो फिर से साइन इनवर्स एक्स, और प्लस में है कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। देख लो आ गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ध्यान देना है, दोनों जगह सेम होना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, ये दोनों जगह सेम हो तभी लिखना है पाई बाई 2। कहीं लिख दे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो नहीं लिख देना पाई बाई 2, नहीं तो हो जाएगा गलत। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। तो आगे बढ़ने से पहले इस सारे प्रॉपर्टीज पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन, बोल रहा है इवेलुएट कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। देखो, tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए क्या होगा, पाई बाई 2। अभी हम लोग देखें ये दोनों जगह सेम है, तो हो जाएगा पाई बाई 2। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन बन गया, हो गया कॉट, और ये देखो कॉट और ये हो जाएगा पाई बाई 2, तो कॉट पाई बाई 2 जो कि हो गया 0, तो ये हो गया इवेलुएट हो गया, 0 आ गया। नेक्स्ट अगला बोल रहा है सॉल्व, सॉल्व साइन इतना प्लस इतना इक्वल टू 1। देखो, साइन इतना इक्वल टू 1, तो इतना क्या होना चाहिए, पाई बाई 2 होना चाहिए, सिंपल। या नहीं तो साइन को इधर भेजोगे तो इतना इक्वल टू साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 भी पाई बाई 2, मतलब कि इसको लिख सकते हो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाई 2, ये आ गया, ठीक है। अब देखो, साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग इक्वल टू पाई बाई 2 दिया हुआ है, और कब होता है ऐसा, मतलब साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग इक्वल टू पाई बाई 2 कब होता है। तो अभी हम लोग देखें कि ये तब होगा जब ये दोनों सेम हो, है ना। मतलब बोलेंगे कि इतना प्लस इतना इक्वल टू पाई बाई 2 इज पॉसिबल, इतना संभव होगा अगर ये 1/5 और ये x बराबर हो, और हमको x फाइंड आउट करना था, तो x का वैल्यू मिल गया 1/5, काफ़ी इजी है। चलिए नेक्स्ट, ये भी सॉल्व करना है, यहाँ पे सॉल्व लिख देना चाहिए था, और ये भी सॉल्व ही है, मैंने x का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि क्या होगा, किस x के लिए इतना इक्वल टू इतना होगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये है 5 tan इनवर्स x प्लस 3 कॉट इनवर्स x इक्वल टू 2 पाई। तो देखो ये है 5 tan इनवर्स x और 3 कॉट इनवर्स x। तो इस 5 tan इनवर्स x को आप 2 + 3 लिख सकते हो क्या, ऐसे
2 tan इनवर्स x अब प्लस 3 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x प्लस 3 tan इनवर्स x होगा 5 tan इनवर्स x, और प्लस ये देखो 3 cot इनवर्स x जैसा है वैसा लिख दो, आई इक्वल टू हो गया 2 पाई। अब देखो 3 tan इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स x से 3 कॉमन कर लो तो बचेगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये हो गया 2 tan इनवर्स x प्लस इस दोनों से 3 कॉमन करोगे तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x जो कि हो गया पाई बाई 2 इक्वल टू 2 पाई। अब ये 3 पाई बाई 2 को उधर माइनस में भेज दो, 3 पाई बाई 2 को उधर माइनस में, ठीक है, ज़्यादा लीक हो नहीं, डायरेक्टली एकदम सब जल्दी जल्दी करो तब फास्ट होगा। तो ये हो गया कितना 4 पाई माइनस 3 पाई बाई 2, 4 पाई माइनस 3 पाई दैट इज पाई बाई 2, 2 को भी उधर भेज दो तो ये हो गया पाई बाई 4। tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 4 तो x होगा कितना tan पाई बाई 4 यानी 1 आ गया, x का वैल्यू आ गया 1, ठीक है, x फाइंड आउट करना था, इसमें x आ गया कितना 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अगला, ये साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 6 प्लस कॉस इनवर्स x। तो देखो साइन इनवर्स x और यहाँ पे है कॉस इनवर्स x, हम लोग ये देखे हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है पाई बाई 2। तो क्या आप कॉस इनवर्स x को पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते हो? इस कॉस इनवर्स x को देखो साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 6 प्लस कॉस इनवर्स x को क्या लिख सकते हो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। ये साइन इनवर्स x इधर ऐड होगा तो हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 6 अब प्लस पाई बाई 2, तो यहाँ पे 6 एलसीएम लोगे तो पाई अब प्लस 3 पाई 4 पाई बाई 6, ठीक है, कट के आ जाएगा 2 पाई बाई 3, 2 से 2 भी कट गया, साइन इनवर्स x आ गया पाई बाई 3 तो x होगा साइन पाई बाई 3 दैट इज रूट 3 बाई 2, ठीक है, ठीक है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना था और x आ गया रूट 3 बाई 2। तो इजी वे में हम लोग इस क्वेश्चन को बना लिए, ये एकदम फंडामेंटल क्वेश्चन था ताकि जो आप कंसेप्ट पढ़े वो समझ में आ जाए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन इसी सारे कंसेप्ट पे, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जेईई मेन 2025 यानी एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन, इसी साल का क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं। बोला है साइन इनवर्स रूट 3 बाई 2 एक्स प्लस 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x दिया है ये इज, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं साइन इनवर्स और x को मान लो कुछ, x को साइन थीटा मान लो, x इक्वल टू मान लो कितना साइन थीटा, तो x हो गया साइन थीटा इंटू और रूट 3 बाई 2 को आप क्या लिखोगे, इसको कॉस पाई बाई 6 लिख सकते हो क्या, कॉस पाई बाई 6 लिख सकते हो क्योंकि हमको बनाना है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। इसको साइन पाई बाई 3 भी लिख सकते थे लेकिन दोनों साइन में आ जाता, तो दोनों साइन में आ जाएगा तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला नहीं बन पाएगा। आप जानते हो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो हमको डिफरेंस लाना है, साइन ए एक है तो एक कॉस में लाना है और दूसरा कॉस में है तो साइन में लाना है। तो देखो यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस पाई बाई 6 प्लस देखो साइन थीटा एक्स को मान रहे हो तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा कॉस थीटा और 1 बाई 2 को साइन पाई बाई 6 लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे कितना सुंदर सा एकदम बैठा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होगा साइन ए प्लस बी यानी साइन थीटा प्लस पाई बाई 6 और साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस पाई बाई 6 इक्वल टू थीटा प्लस पाई बाई 6 होगा कि नहीं होगा, ये आपको पहले चेक कर लेना है, नहीं तो फंस जाओगे। क्योंकि देखो सब ऑप्शन ऐसा रहेगा ना कि आपको लगेगा कि हाँ चलो थीटा प्लस पाई बाई 6 वाला आंसर होगा, है ना, आप जल्दी से टिक भी कर दोगे,
लेकिन गलती हो सकता है। तो यहाँ पे पहले हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेंगे, क्योंकि जेईई मेन का क्वेश्चन है, जेईई मेन जेईई एडवांस में थोड़ा सा इसका जो रेंज है इस पे ध्यान देना है, नहीं तो तुरंत आंसर चेंज हो जाएगा। चलो देखो देखते हैं। थीटा आपको दिया हुआ है x -½ से 1/√2, तो x दिया हुआ है ये, और x हम माने हैं साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा -½ से 1/√2। तो साइन थीटा -½ से 1/√2, तो थीटा हो जाएगा -½ यानी π/6 से π/4 तक। अब देखो थीटा प्लस π/6 आपको चाहिए, है ना, थीटा प्लस π/6, π/6 ऐड कर दो तो 0, और ये हो गया थीटा प्लस π/6, और इसमें π/6 ऐड करोगे तो π/3 आ जाएगा। ठीक है, π/6 ऐड करोगे तो π/3 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, π/4 प्लस π/6। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 6 4 12 एलसीएम होगा, और 3π प्लस 2π 5π/12 आएगा। ठीक है, तो 5π/12 भी π/2 से कम ही होता है। ठीक है, 5π/12 मतलब 75 डिग्री होगा। तो 0 से 75 डिग्री यानी 0 से π/2 के बीच का ही है, ये 0 से π/2 के बीच का है, यानी हम लोग लिख सकते हैं थीटा प्लस π/6। अगर ज़्यादा होता या दूसरा रेंज आता तो हमको इसको बदलना पड़ता। ठीक है, अब देखो थीटा किसको माने थे, तो x को माने थे साइन थीटा, तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x, यानी ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस π/6, साइन इनवर्स x प्लस π/6। ये वाला आंसर सही है, ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन है जेईई मेन 2024 का। देखो बोल रहा है कि द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 साइन इनवर्स x प्लस 3 कॉस इनवर्स x इक्वल टू 2π/5। देखो एकदम ये इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है जेईई मेन में, ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट हम लोग देखे थे। 2 साइन इनवर्स x और 3 कॉस इनवर्स x को आप लिख सकते हो 2 कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 2π/5। अब देखो ये 2 साइन इनवर्स x प्लस 2 कॉस इनवर्स x में 2 कॉमन ले लोगे तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होगा π/2, यानी 2π/2 अब प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू हो गया 2π/5। 2 से 2 कट गया, पाई को उधर माइनस कर लेना है, तो कॉस इनवर्स x हो जाएगा 2π/5 माइनस पाई, यानी -3π/5। अब देखो कॉस इनवर्स x आ गया -3π/5, तो कॉस इनवर्स x का तो रेंज होता है 0 से पाई, और बोला है कि कॉस इनवर्स x -3π/5 कब होगा, बोलेंगे कभी नहीं होगा, मतलब इतना इक्वल टू इतना इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। यानी कि पूछ रहा है क्या, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, मतलब नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन होगा 0। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 0, 0 सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो 0 इसका आंसर, 0 सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब 0 इसका x इक्वल टू 0 आंसर नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन होगा नो सॉल्यूशन, माने कुछ भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना, तो बोलेंगे 0, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0। फिर से ये जेईई मेन 2025 का एक क्वेश्चन है, बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स √1 + tan स्क्वायर 2। अब देखो 1 + tan स्क्वायर 2 होगा सेक स्क्वायर 2, और सेक स्क्वायर 2 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो होगा मॉड सेक 2। ठीक है, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स मॉड सेक 2, और सेक 2 सोचो सेक 2 क्या होगा, सेक 2 जो होता है वो π/2 से बड़ा होता है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट का एक वैल्यू है ना, 2 जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू है, तो सेक जो होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव वैल्यू देता है, यानी सेक 2 एक निगेटिव वैल्यू है। तो मॉड सेक 2 यहाँ पे आ रहा था, और सेक 2 निगेटिव है, इसलिए मॉड हटा के हम लोग माइनस लगा देंगे, यानी हो जाएगा -sec 2। ठीक है, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना है, -1, अब बाई में tan 2 ये आ गया, अब माइनस कॉट इनवर्स, अब देखो 1 + tan स्क्वायर हाफ होगा सेक स्क्वायर हाफ, और सेक स्क्वायर हाफ होगा मॉड सेक हाफ, और मॉड सेक हाफ जो है वो 0 से π/2 के बीच का नंबर है, π/2 मतलब 1.57, तो
1/2 जो है वो 0 से 1.57 के बीच का नंबर है, तो इसलिए सेक 1/2 पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो यहाँ पे मॉड डायरेक्टली हट जाएगा, यानी हो जाएगा सेक 1/2 प्लस 1/tan 1/2। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ से माइनस बाहर कर दो। ठीक है, कॉट इनवर्स माइनस समथिंग होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स, तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स, और आप मानो कि 1 प्लस सेक 2 है, तो 1 प्लस और सेक 2 होगा 1/cos2, और ये हो जाएगा sin 2/cos2, और ये कॉट इनवर्स ये हो जाएगा 1/cos½ प्लस 1 ये हो जाएगा sin½ ठीक है। अब देखो एलसीएम ले लो cos2, तो cos2 से cos2 कट जाएगा, बचेगा पाई माइनस कॉट इनवर्स 1 प्लस cos2। ठीक है, देखो हम कम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे कम जगह भी बचा, और आपको एग्ज़ाम में भी कम ही लिखना है, तो ही आप जाके अच्छे से बना पाओगे, नहीं तो टाइम कम रहता है, तो टाइम कम रहता है तो ज़्यादा लिखोगे तो वो बेकार होगा। 1 प्लस cos2 होगा 2 cos स्क्वायर 2/2 दैट इज 1, है ना, 2 cos स्क्वायर 2/2। देखो 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ किया है, और नीचे में sin 2 है, sin 2 हो जाएगा 2 sin 2/2 दैट इज 1 इंटू cos 1, ये माइनस कॉट इनवर्स, यहाँ भी देखो 1 प्लस cos हाफ, तो 1 प्लस cos हाफ होगा 2 cos स्क्वायर ½ दैट इज 1/4, और नीचे ये यहाँ भी कटेगा एलसीएम, ये cos हाफ कट जाएगा, ऊपर में 1 प्लस cos हाफ बचा जो कि ये हो गया, और sin हाफ होगा 2 sin 1/4 इंटू cos 1/4। अब देखो 2 से 2 कट गया, cos 1 से 1 कट जाएगा, और यहाँ भी 2 से 2 कट गया, cos 1/4 से 1 कट जाएगा, मतलब स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे अपना पाई माइनस कॉट इनवर्स cos 1/sin 1 दैट इज cot 1 माइनस, और कॉट इनवर्स cos 1/4/sin 1/4 होगा cot 1/4। अब हम लोग एकदम नज़दीक पहुंच चुके हैं, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स cot 1 दैट इज 1, क्यों, क्योंकि ये 0 से पाई के बीच में होना चाहिए और है, फिर माइनस कॉट इनवर्स cot 1/4 भी 1/4, तो ये हो गया पाई -4 - 1 दैट इज -5/4, तो पाई -5/4 पाई -5/4 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो ये रहा काफ़ी एक अच्छा क्वेश्चन, तो इसको नोट कर लो।